हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भक्ति और जीवन दर्शन में। अक्षय तृतीया से जुड़ी विशेष मान्यताओं की कहानी की श्रृंखला में यह पार्ट 3 है। मुझे आशा है कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 अवश्य देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया हिंदू धर्म का एक अत्यंत शुभ और पवित्र पर्व है। इसे अक्खा तीज भी कहा जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। अक्षय तृतीया को लेकर अनेक पौराणिक मान्यताएं भी हैं। इन्हीं में से एक विशेष मान्यता यह है कि महाभारत का लेखन कार्य इसी शुभ दिन ही शुरू हुआ था। अब आप अवश्य ही समझ गए होंगे कि यह कथा भगवान गणेश और महर्षि वेदव्यास से ही जुड़ी है। बहुत समय पहले की बात है। ऋषि वेदव्यास, जो अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी महापुरुष थे, उन्होंने महाभारत की रचना करने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि यह महान ग्रंथ एक साथ सुनाकर लिखवाया जाए, जिससे इसकी अखंडता बनी रहे। लेकिन समस्या यह थी कि वेदव्यास को ऐसा योग्य श्रोता और लेखक चाहिए था जो उनकी गति के अनुसार लेखन कर सके। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उनके मुख से बोले गए श्लोकों को लिखें। तब क्या भगवान गणेश सहमत हो गए, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी, मैं लेखन के दौरान एक क्षण के लिए भी नहीं रुकूंगा। यदि आप रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। यह सुनकर वेदव्यास जी ने भी एक शर्त रखी, आप बिना अर्थ समझे कुछ भी नहीं लिखेंगे। गणेश जी ने यह शर्त मान ली। इस प्रकार अक्षय तृतीया के पावन दिन पर ही महाभारत का लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। वेदव्यास जी कठिन और गूढ़ श्लोकों को बोलते, जिससे कि गणेश जी को उनका अर्थ समझने में समय लगे, और इसी दौरान वेदव्यास अगला श्लोक तैयार करते। तो इस प्रकार यह महान कार्य बिना रुके चलता रहा और आगे चलकर यह ग्रंथ पंचम वेद कहलाया। तो हम कह सकते हैं कि ज्ञान, धैर्य और कार्य की निरंतरता का संगम महान कृतियों को जन्म देता है। और अक्षय तृतीया का दिन इसलिए भी पवित्र है क्योंकि इसी दिन सबसे बड़े धार्मिक ग्रंथों में से एक महाभारत की रचना आरंभ हुई थी। अतः हम कह सकते हैं कि अक्षय तृतीया केवल दान और खरीदारी का दिन नहीं, बल्कि यह बुद्धि, ज्ञान और सृजन का पर्व है। यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि जब संकल्प पवित्र हो और सहयोग दिव्य हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो हम सबको सद्बुद्धि और धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने परिवारजनों को शेयर भी कर सकते हैं। इस प्रकार भक्ति रूपी कहानी को सुनने और देखने के लिए मेरे चैनल से अवश्य जुड़ें। धन्यवाद।